तो आज जो हमारे पास लगभग 20 से 22 आइटम है जो हम जहाँ पे सर्व कर रहे हैं। उसके बाद सर करेला पकौड़ा है, करेला मसाला पकौड़ा है, आलू मटर सीख है, तो ये बहुत सारे आइटम हैं। मैगी पकौड़ा एक बार देखते हैं पहले। शुरू से बचपन से जब भी कोई भी रिलेटिव आता है तो यहीं से लेके जाते हैं। फिर सबसे खास इनकी हरी चटनी है। इसके अंदर जो मसाला स्टफ है ये भी हमारा खुद का हैंडमेड है, हर एक चीज़ें यहाँ पर। और सोयाबीन चाप जो है उसके अंदर भी मसाला जो भरा होता है वो भी हमारा सीक्रेट ही रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं अंकित वर्मा। इस वक्त मैं बहादुरगढ़ में हूं, दिल्ली में है बहादुरगढ़ और नजफगढ़ के बिल्कुल नज़दीक है। नजफगढ़ से कितना किलोमीटर दूर है? सर लगभग 10 किलोमीटर दूरी है। 10 किलोमीटर। और बहादुरगढ़ के मशहूर पकोड़े जो हैं वो वर्ल्ड फेमस है। अगर आपने बहादुरगढ़ का नाम सुना होगा तो बहादुरगढ़ के साथ साथ आपने पकोड़े भी यहाँ के सुने होंगे। और इस वक्त मैं बहादुरगढ़ की सबसे पुरानी सबसे फेमस दुकान पे हूँ, बिल्लू के मशहूर पकोड़े। मेरे साथ ऑनर हैं बिल्लू के मशहूर पकोड़े के अमित भाई। और 1950 से आप लोगों का काम चल रहा है अमित भाई, है ना? और ये बताइए कि ऐसी बहुत सी दुकानें पकोड़े की बहादुरगढ़ में, लेकिन आपकी सबसे पहली है और ऑथेंटिक आपकी दुकान है। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही है सर। कब शुरू किया था काम? सर 1950 से मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया है सर, 1950 से सर। यही है आपकी शॉप? बिल्कुल सर, यहीं पर है सर। मेरे दादाजी का नाम सरदार श्री मान सिंह दुआ जी था, तो उन्होंने स्टार्ट किया है सर। तो ये बताइए अमित भाई, उस वक्त 1950 में किस तरह के पकोड़े बनते थे और क्या प्राइस था उसका? सर उस टाइम सर पकोड़े होते थे आलू गोभी पालक प्याज पनीर के, यही सर 4-5 आइटम। मैंने 1950 में तो होते थे आलू गोभी पालक प्याज के, बस ये 4 आइटम होते थे। तो अब जब 1985 से हमने जो आइटम ऐड किया था वो था पनीर का पकोड़ा, 1985 में ऐड किया था। हाँ जी। तो उसके बाद से आलू गोभी पालक प्याज पनीर के पकोड़े होने लगे। तो 2005 में सर मेरे फादर के बाद जब हमने काम संभाला, हम दोनों भाइयों ने, तो उसके बाद हमने धीरे धीरे ऐड ऑन किया आइटम। तो आज जो हमारे पास लगभग 20 से 22 आइटम है जो हम जहाँ पे सर्व कर रहे हैं, जिसमें आलू गोभी पालक प्याज पनीर तो नॉर्मल ही है। उसके बाद सर करेला पकोड़ा है, स्वीट कॉर्न पकोड़ा। करेला पकोड़ा भी है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। करेला मसाला पकोड़ा है, आलू मटर सीख है, स्वीट कॉर्न है, मैगी पकोड़ा है। तो ये बहुत सारे आइटम हैं। बाकी हमने बर्गर भी लॉन्च करे अपने, श्याम बर्गर समोसा बर्गर के। हाँ, तो उसमें 2 वेरिएंट है हमारे पास समोसा के बर्गर के भी। यही है सर। अच्छा, मुझे ये बताइए बिल्लू किसका नाम था? सर मेरे फादर का नाम सर। अच्छा, पापा का नाम? हाँ जी, हाँ जी। वो सर 1971 में उन्होंने मेरे दादाजी के बाद उन्होंने काम संभाला था यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है आपकी शॉप की? सर एग्जैक्ट लोकेशन सर अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 843 है सर, बहादुरगढ़ हरियाणा सर। तो आप 3rd जनरेशन हो गए? यस सर, 3rd जनरेशन। दूर दूर से भी लोग आते हैं पकोड़े खाने, कहाँ विदेशों में भी जाते हैं क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल आते हैं सर। बहुत जगह है, कनाडा तो बहुत नॉर्मल ही है कि कनाडा जाते हैं पकोड़े सर हमारे यहाँ से। हाँ जी, कनाडा जाते हैं, यहाँ से लेके जाते हैं लोग? बिल्कुल यहाँ से लेके खाने भी आते हैं? बिल्कुल, खाने तो मोस्टली आते हैं सर। हाँ तो उस वक्त तो बहुत सस्ते रहे होंगे पकोड़े? सर जहाँ तक मैंने सुना है सर, लगभग जहाँ तक मैंने सुना है सर 1 रुपये किलो पकोड़े बिकता था यहाँ पर। और अब कितने रुपए किलो? अब सर 90 रुपये पाव है सर, मिक्स 90 रुपए पाव इंक्लूडिंग पाव। कितने रुपए किलो हो गए मतलब? 360 रुपये किलो सर। तो कुछ लोग हैं यहाँ पर पूछते हैं, पकोड़े जो हैं वो बिल्लू दे मशहूर पकोड़े ही खाते हैं आप जब भी बहादुरगढ़ में। कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं आप? बहादुरगढ़ के हैं जी, शुरू से बचपन से ही। बचपन से? कितने साल से खा रहे हैं? बस शुरू से बचपन से ही जब भी कोई भी रिलेटिव आता है तो यहीं से लेके जाते हैं। अभी फिर क्या ले रहे हो? पकौड़े ही लिए हैं अभी भी। कौन से पकोड़े? पनीर के मोस्टली रहते हैं, बाकी मिक्स इनके प्याज व्याज के बढ़िया है, सारी वैरायटी। जाते नहीं पकोड़े खाने बहादुरगढ़? बहादुरगढ़ में यही है मेन। बाकी आप देखोगे उधर भी खुला हुआ है, इधर भी खुला हुआ है, उन पे आपको भीड़ नहीं मिलेगी। यही है मोस्टली सारी भीड़। पूरा बहादुरगढ़ यहीं आता है मतलब? हाँ जी। अच्छा, एक और मेरे भाई हैं, तो सिर्फ बिल्लू के मशहूर पकोड़े क्यों बहादुरगढ़ में? बहुत पुरानी दुकान है वैसे ये, और सबसे अच्छे पकौड़े इन्हीं के ही लगते हैं। इनकी चटनी जो है वो बहुत मशहूर होती है। कितने साल से आ रहे हैं? मेरे को तो जब से पैदा हुआ उनसे पहले की दुकान है ये मेरे ख्याल से तो। तो आपके फादर भी आते हुए यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। हमारे तो बहुत जानकार भी हैं ये वैसे, अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम तो इन्हीं से लेते हैं वैसे। तो सबसे पुरानी सबसे मशहूर दुकान है बहादुरगढ़। कभी आएंगे तो आपसे कोई भी पूछेगा कि पकौड़े जो हैं वो खाए हैं वहाँ के, तो यहीं के पकौड़े हैं वो बिल्लू के मशहूर पकौड़े जो सबसे ज़्यादा फेमस है। हम टेस्ट करके दिखाएंगे यूनिक पकौड़े। एक तो करेला का पकौड़ा हो जाएगा। और क्या क्या खिलाने वाले हैं सर? और सर अगर आइटम आपने ट्राई, मैगी पकौड़ा हमारा बहुत बेस्ट पकौड़ा है, तो वो ट्राई करो, बहुत अल्टीमेट है सर। और सर प्याज पकौड़ा है, हाँ जी। सोयाबीन चाप का पकौड़ा है, बेस्ट है सर ये। खा के आपको खिलाते हैं आपको। हाँ, टेस्ट करके बताते हैं आपको। तो भाई आ गए हैं हमारे पास बिल्लू जी के मशहूर पकौड़े बहादुरगढ़ वाले। क्या क्या आइटम है? ये चाप का पकौड़ा है, सोयाबीन चाप पकौड़ा है सर, ये पनीर का पकौड़ा है, और यूनिक मैगी वाला कौन सा है? मैगी पकौड़ा यार ये।
मैगी का पकौड़ा ये है। सबसे पहले मैगी पकौड़ा खाऊंगा। मैगी पकौड़ा बहुत रेयरली कम जगह मिलता है। और ये रेसिपी किसकी? मैगी पकौड़ा आपने स्टार्ट किया? बिल्कुल सर, हमने स्टार्ट किया था ये। हाँ, मैगी पकौड़ा एक बार देखते हैं। पहले इसको तोड़ेंगे भाई। ये देखिए, मैगी पकौड़ा जो है बहुत। अच्छा, इसमें रोल वो किया गया, ब्रेड रोल भी किया गया? ब्रेड रोल किया हुआ, ब्रेड रोल किया। तो मैगी बना के डाली जाती है इसमें? मैगी प्रॉपर बना के। अच्छा, हाँ। मसाला वसाला डाल के? मसाला अपने सीक्रेट मसालों के साथ। अच्छा, सीक्रेट मसाला सीक्रेट मसाला जो है। ये मैगी पकौड़ा खाता हूँ। ये देखिए, चटनी के बारे में बहुत सुना है मैंने इनकी। अच्छा, मुझे लग रहा था कि मैगी का टेस्ट खत्म हो गया होगा पकौड़े में जाके। ऐसा नहीं है बिल्कुल? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। प्रॉपर टेस्ट आएगा आपको मैगी का, और जो उसका फ्लेवर है, जो मसालों का उसके मैगी का फ्लेवर है, वो एक्चुअली में आएगा इसमें। सबसे खास इनकी हरी चटनी है, लेकिन अमित भाई खट्टी मीठी लग रही है। क्या क्या डाला है? नहीं, दोनों मिक्स चटनी है इसमें। जो हमारी मीठी चटनी होती है वो भी है इसमें, और हरी भी है। दोनों मिक्स करके डालते हैं। और ये भी सीक्रेट है? बिल्कुल सीक्रेट मसाले सर, सब कुछ सीक्रेट है इसमें। यहाँ पे एक्चुअली में जो भी आप देख सकते हो, ये जो पनीर के पकौड़े अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर जो मसाला स्टफ़ है ये भी हमारा खुद का हैंडमेड है, हर एक चीज़ें यहाँ पर। और सोयाबीन चाप जो है उसके अंदर भी मसाला जो भरा होता है वो भी हमारा सीक्रेट ही रहता है। अल्टीमेट पकौड़े हैं भाई साहब। आपको बहादुरगढ़ में अगर आप आते हैं या स्पेशली पकौड़े खाने के शौकीन हैं तो आपको आना चाहिए। ये चाप का पकौड़ा, बिल्कुल चाप है। वाह, कितना मुश्किल होता है एक टेस्ट को सालों साल बरकरार रखना, और एक जिम्मेदारी का काम होता है अमित भाई। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कितना कितना मुश्किल होता है सर, मुश्किल ये है कि जैसे हम शुरू में आए थे ना यहाँ पर, तो बहुत सारे आइटम थे जो चल रहे थे। जब 5-6 आइटम थे बस यहाँ पे जो हम सर्व कर रहे थे। तो उसके बाद हमने ऐसे ऐसे आइटम क्रिएट करे हैं कि जिससे नाम भी ख़राब ना हो। सबसे बड़ी बात ये है। तो धीरे धीरे बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक एक आइटम हमने स्टार्ट किया यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल। इसी की मतलब यही वजह है कि लोग इतना विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। अब मैं खाने जा रहा हूँ चाप का पकौड़ा। देखिए, अल्टीमेट है। आपको एक बार आना ही आना है। पकौड़े के शौकीन हैं और बारिश चल रही है आजकल, तो आप एक बार ज़रूर आएँ बिल्लू दे मशहूर पकौड़े खाने बहादुरगढ़ के। थैंक यू सो मच अमित भाई टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके बताइए। और खाने के शौकीन है, किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बताइए। और न्यूज़ का कंटेंट, किसी भी स्पेशल स्टोरी को आप देखना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल के इतने बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। कैमरामैन सुमित के साथ अंकित वर्मा, सौगंध टीवी बहादुरगढ़। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।